हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। राधे राधे। नवरात्रि की आप सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं। तो देखिए, नवरात्रि व्रत आने वाले हैं। नवरात्रि में माता के 9 दिन में 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। तो देखिए, ऐसे में सवाल आता है, नवरात्रि जब हम 9 दिन व्रत रहते हैं तो नवरात्रि में माता को जो हम खाना व्रत में खाते हैं उस चीज़ का भोग लगाते हैं। जैसे हम फल का लगा देते हैं और घर पे लस्सी बना के लगा देते हैं, कूटू की पकौड़ी, जो भी हम फल में जो भी व्रत में खाते हैं हम उसका लगा देते हैं। तो इस पर अब ये है कि लड्डू गोपाल को हम अन्न का भोग लगाएं या हम व्रत का भोग लगाएं, और लड्डू गोपाल की सेवा हम कैसे करें 9 दिन में। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। तो देखिए, लड्डू गोपाल को आप 9 दिन में 9 तरीके से स्नान करा सकते हैं। तो देखिए, जैसे पहला स्नान करा सकते हैं हम पंचामृत से पहले दिन स्नान करा सकते हैं। एक दिन चंदन से स्नान, चंदन डाल के पानी में स्नान करा सकते हैं। कच्चे दूध से स्नान करा सकते हैं। शहद डाल के स्नान करा सकते हैं। एक दिन गुलाब जल डाल के स्नान करा सकते हैं। इस तरीके से आप 9 दिन में आप लड्डू गोपाल को 9 तरीके से स्नान कराएं, तो इससे हमारे लड्डू गोपाल विशेष प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा हम पर बनी रहती है। तो इस तरीके से तो हमें स्नान कराना है। अब हम जानेंगे कि लड्डू गोपाल को भोग कैसे लगाना है। देखिए, अगर आप 9 दिन व्रत रही हैं और आपके घर में सभी व्रत रही हैं तो माता का भोग लगाते हैं, व्रत का लगाएंगे, क्योंकि 9 दिन के व्रत होते हैं तो माता को जो भोग लगता है वो व्रत के खाने का ही भोग लगता है। अगर सभी व्रत रहे हैं तो हम लड्डू गोपाल को व्रत का भोग भी लगा सकते हैं 9 दिन। बस इतना है, जब आप माता रानी का भोग लगाएंगे, जो थाली माता रानी की लगाएंगे व्रत की, वो तो माता रानी की हो गई, लेकिन आप लड्डू गोपाल के लिए अगर व्रत का ही खाना लगा रहे हैं तो बस इतना याद रखना है कि उस थाली में आपको तुलसी पात्र जरूर डालना है, क्योंकि आपको पता है कि लड्डू गोपाल बिना तुलसी के भोग स्वीकार नहीं करेंगे। आप व्रत का तो लगा सकती हैं। अगर आप व्रत नहीं रहे तो आप अपने लिए अन्न का खाना बना रहे हैं, आप व्रत नहीं है, तो आप लड्डू गोपाल के लिए वो भी भोग लगा सकते हैं। तो देखिए, लड्डू गोपाल तो बाल स्वरूप हैं, बच्चे तो कुछ भी खा लेती हैं। तो हमें लड्डू गोपाल का, अगर व्रत रहे हैं घर में सभी, तो व्रत का भी भोग लगा सकते हैं। अगर आप व्रत नहीं रहे हैं, आपके घर में कोई व्रत नहीं रहा है, तो आप माता की पूजा कीजिए। पूजा के बाद जब आप लड्डू गोपाल का भोग लगाएं तो आप अन्न का भी लगा सकती हैं। तो हम अपने लड्डू गोपाल की दोनों तरीके से सेवा कर सकती हैं। अब बात करते हैं कि लड्डू गोपाल को हम 9 दिन कौन कौन सा कलर पहनाएं जिससे हमारे लड्डू गोपाल हम पर प्रसन्न होंगे। तो देखिए, आइए जान लेते हैं कि 9 दिन के हिसाब से कौन कौन सा कलर हमें पहनाना है। तो देखिए, जो पहला दिन होता है माता शैलपुत्री का दिन होता है और उन्हें पीला रंग विशेष प्रिय होता है। तो देखिए, हम अपने लड्डू गोपाल को पहले दिन पीला कलर पहनाएं तो बहुत ही अच्छा होगा। तो हमें पहले दिन पीला कलर पहनाना है। और दूसरा दिन होता है ब्रह्मचरणी का। नवरात्रि का दूसरा दिन ब्रह्मचरणी का होता है और उन्हें हरा रंग विशेष प्रिय है। तो आप अपने लड्डू गोपाल को हरा कलर पहनाएं तो बहुत ही अच्छी बात होगी। तीसरा है माँ चंद्रघंटा। तीसरा दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। तो उनको क्रीम कलर बहुत ही पसंद होता है, जैसे भूरा भी बोल देते हैं कलर में, जैसे बहुत से लोग बोलते हैं। तो आप उस कलर की पोशाक तीसरे दिन हमारे लड्डू गोपाल को धारण कराइए। चौथे दिन कुसमांडा माता का दिन होता है। तो कुसमांडा रंग माता को संतरा रंग पसंद है। संतरी जो रंग होता है, संतरे का जो रंग होता है, उस तरीके के कपड़े आप पहना सकती हैं और पहनाएं तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, नवरात्रि का 5वां दिन स्कंद माता का होता है और स्कंद माता को सफ़ेद कलर विशेष प्रिय है, वो सफ़ेद कलर ही धारण करती हैं। तो आप 5वें दिन लड्डू गोपाल को सफ़ेद कलर पहनाएं। देखिए, यह अगर आप लड्डू गोपाल को पहना रहे हैं तो लड्डू गोपाल को भी पहना सकते हैं, और अब आपके घर माता रानी है तो माता रानी को भी पहना सकते हैं। और अगर आपको भगवान की विशेष कृपा पानी है तो आप भी यह कलर पहन के पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, छठा दिन कात्यायनी देवी का होता है और कात्यायनी देवी को लाल कलर विशेष प्रिय होता है। लाल रंग के कपड़े आप खुद भी पहने, लड्डू गोपाल को पहनाएं, माता को भी धारण कराएं। आपके यहाँ लड्डू गोपाल हैं तो आप लड्डू गोपाल को धारण करा सकते हैं लाल कलर के वस्त्र। 7वां दिन होता है कालरात्रि का। कालरात्रि जो माता होती हैं नीले रंग के वस्त्र खुद भी धारण करती हैं और उनके
नीले कलर का अगर आप पूजा कर रहे हैं आप खुद भी पहन सकते हैं और लड्डू गोपाल को भी पहना सकती हैं। 8वां दिन होता है महागौरी, और महागौरी को गुलाबी रंग के कपड़े बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो माँ गौरी का जो कलर होता है वो गुलाबी रंग माना जाता है। तो आप 8वें दिन पहनाएं गुलाबी रंग, और आप भी पहन सकते हैं जो कलर मैं बता रही हूँ। अब 9वां दिन होता है सिद्धिदात्री का। 9वें दिन सिद्धिदात्री जो माता होती हैं उन्हें बैगनी रंग बहुत पसंद होता है। तो आप बैगनी कलर अपने लड्डू गोपाल को पहनाएं। इस तरीके से मैंने आपको 9 दिन के 9 कलर बता दिए हैं आपको कौन कौन से पहनने हैं। तो देखिए जो कलर हम लड्डू गोपाल के लिए मैंने आपको बताए हैं ये हम माता को भी धारण करा सकती हैं, क्योंकि नवरात्रि जो के 9 दिन माता को समर्पित होते हैं। तो अगर आपके यहाँ माता रानी है तो आप 9 दिन के हिसाब से ये 9 कलर तैयार कर लें तो बहुत ही अच्छा होगा, विशेष कृपा होगी माँ की। और आप लड्डू गोपाल को भी कराएं, और हो सके तो आप भी इस कलर के कपड़े पहन कर ही पूजा करें। तो इस तरीके से हमें लड्डू गोपाल की नवरात्रि में सेवा करनी है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। इस तरीके की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी। सभी को मेरा नमस्कार। राधे राधे। नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं।